F-35 जिसकी पेशकश अमेरिका ने अब भारत को की है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि भारत 2 स्क्वाड्रन्स F-35 की खरीद सकता है। दरअसल अमेरिका ने भारत को F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर किया है। अब कहा जा रहा है कि यह सौदा भी फ्रांस से राफेल जेट खरीद की तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G के रूप में किया जा सकता है। कुछ डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि अगर भारत F-35 लेता है तो अमेरिका इसमें अपनी सख्त यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड सुरक्षा उपाय हैं उन्हें देखते हुए सीमित संख्या में इन फाइटर जेट को भारत को दे सकता है, यानी कि 2 से 3 स्क्वाड्रन मतलब 36 से 54 फाइटर जेट्स तक। हालांकि यहां पर भी डिलीवरी टाइमलाइन जो है वो काफी महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है, यानी कि हमने अगर ये सौदा आज कर दिया तो ये फाइटर जेट हमें कितने सालों में मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आज की डेट में अगर ये सौदा साइन किया जाता है F-35 का तो 2029 के बाद यानी कि 2029 के बाद ही ये भारत को मिल पाएंगे। और फिर 2 स्क्वाड्रन्स को अगर आप पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं यानी कि चालू करना चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 साल और लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स को अपनी फ्लीट में शामिल नहीं किया है, तो उसी के हिसाब से फिर हमें अपने बुनियादी ढांचे में चेंजेस करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये जो टाइमलाइन 2029 की बताई जा रही है ये सेम वही टाइमलाइन है जब भारत का खुद का एमका प्रोग्राम जो है वो मैच्योर होने की कगार पर आ जाएगा। हालांकि इसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई F-35 खरीद लो ताकि आपके जो राइवलरीज है पाकिस्तान और चाइना इनके ऊपर आपको बढ़त मिल सके। यहां पर दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि F-35 के लिए G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल को अपनाया जा सकता है, जैसे कि राफेल फाइटर जेट के सौदे में किया गया था जिसकी कीमत करीबन लगभग $8.88 बिलियन यानी कि 58,000 करोड़ रुपए आगे गई थी। ऐसे में दोस्तों इस तरीके से दोनों सरकारों के बीच डायरेक्ट बातचीत हो सकती है F-35 को खरीदने को लेकर। F-35 खरीदने का मतलब यह है कि भारत को अमेरिका के इशारों पर तो नाचना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके फाइटर जेट्स ऐसे वातावरण में ऑपरेट किए जाए जहां पर S-400 जो हमने रशिया से लिया है वो ऑपरेशनलाइज हो, यानी कि बात बात पर हमें डेटा अमेरिका के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अमेरिका खुद भी इतना चालू देश है कि उसने इसमें कई सारे सिस्टम्स ऐसे लगाए हैं जो सीधा जानकारी उस तक पहुंचा सकते हैं और सोर्स कोड तक वो भारत को इसकी अनुमति नहीं देगा और मिशन कंप्यूटर का भी भारत को एक्सेस नहीं देगा। तो मतलब साफ है कि आपको हथियार भी अमेरिका से ही खरीदने होंगे। यानी कि यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि F-35 का मतलब ये है कि भारत को कई तरीके की जानकारी अमेरिका के साथ शेयर करनी पड़ेगी कि भाई हमारा ये फाइटर जेट कहाँ ऑपरेशनलाइज हो रहा है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, कहाँ पर ये डिप्लॉय रहेंगे, A to Z जानकारी। वहीं दोस्तों भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका है ये अभी तैयार ही हो रहा है। हालांकि इसकी टाइमलाइन भी एक चुनौती बनी हुई है। मार्च 2024 में मैंने अपडेट में भी बताया था आपको कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने AMCA के लिए स्वीकृति दे दी थी कि भैया इसे तैयार करना शुरू कर दो और अनुमानों के मुताबिक 2029 से यानी कि 2029 से ये शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2034 और 35 के बीच ये ऑपरेशनलाइज हो पाएगा, तब भी पूरी बात हम नहीं कह सकते, यानी कि वो भी संशय का विषय बना हुआ है। इस अंतर को पाटने के लिए एक इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में F-35 पर विचार किया जा रहा है और मजबूरन भारत को इस चीज के लिए एक प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन अगर आप चाइना को देख लीजिए तो चाइना के पास तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो 6 की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जैसे कंगाल देश को भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल जाएगा तो फिर हमारे ऊपर तो वो सिक्योरिटी हासिल कर ही लेगा, खास करके एयर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए अगर अमेरिका के साथ ये डील होती है F-35 की तो 2 से 3 स्क्वाड्रन तक ये सीमित होगी। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इनकी भी टाइमलाइंस में एक बड़ी चुनौती है कि क्या ये समय सीमा पर हमें मिल पाएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में भी हम अगर सौदा कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी फिर से बताया था कि डिलीवरी F-35 की 2029 तक ही शुरू हो पाएगी और 2032-33 तक ही ये ऑपरेट हो पाएंगे। लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 का निर्माण करता है उसको अगर प्रोडक्शन का बैकलॉग दिया जाता है तो उसे वो टाइम पर पूरा भी कर सकता है, क्योंकि नाटो सहयोगी और इंडो पैसिफिक के जो भागीदार हैं उनको वो अभी तक F-35 देता आया है। हालांकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने पहले ही बोल दिया था कि 2025 में अगर ऑर्डर दिया जाता है तो सप्लाई चेन की जो बाधाएं हैं और प्रोडक्शन क्षमता है उनकी सीमाओं को देखते हुए 2030 तक ये प्रोग्राम लेट हो सकता है, यानी कि 2030 तक हमें F-35 नहीं मिल पाएगा। तो बात साफ हो जाती है कि एक तो आपको प्रेशर भी झेलना है, ऊपर से अपनी जेब हल्की भी कर रही है और आपको 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी चाहिए। तो देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजिकली हम लोग कितने पीछे हैं, इस चीज़ को तो हमें
ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एम का जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, बहुत ज़रूरी फाइटर जेट हो गया है, ताकि हमें इन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के आगे नतमस्तक ना होना पड़े। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट है और इसमें काफ़ी सारे डिस्कशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।